के साथ हो रही धोखाधड़ी और लूट करने वालों को भेजा जाए जेल, माफिया कल्चर हो खत्म। राजा भैया। आपको बता दें, आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के खिलाफ समाज सेवी और भारतीय युवा कांग्रेस के नेता राजा भैया ने तस्वीर महल स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडिकल प्रशासन और जेएन मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मीडिया को तथ्य पेश किए हैं। प्रेस वार्ता में राजा भैया ने जेएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक और डॉक्टरों पर प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी देखने अथवा मरीजों का इलाज करने का आरोप भी लगाया है। वही कांग्रेस नेता राजा भैया ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, विकास मानव संसाधन मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग की है। वही राजा भैया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक में प्रशासनिक अनुभव और योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उसी पद पर कार्यरत है। आयोग की चेतावनी के बाद भी कुलपति ने नए अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की है। राजा भैया ने कहा है कि मेडिकल प्रशासन की मिली भगत से दवा माफिया और एम्बुलेंस माफिया गरीब मरीजों को लूट कर लाखों रुपए कमाते हैं, जिसका कुछ हिस्सा मेडिकल प्रशासन को जाता है। इसी वजह से मेडिकल प्रशासन माफियाओं को पालता है। दवा माफियाओं ने ट्रॉमा सेंटर सहित ओपीडी में अपने अपने एजेंट भेजे हुए हैं, जो एजेंट मरीजों से दवा का पर्चा छीनकर खुद दवा लेकर आते हैं और उस दवा का रुपया मरीजों से जबरदस्ती वसूला जाता है। वही उन्होंने कहा कि मेडिकल में आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी होने के कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेज दिया जाता है। मेडिकल परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस का काउंटर लगा हुआ है, उसी के जरिए मरीज को बाहर अन्य अस्पतालों में भेजा जाता है। वहाँ मरीजों से लाखों की वसूली होती है, यहाँ से डॉक्टरों को कमीशन मिलता है। मरीज को ओपीडी में दिखाने के लिए रात के 2 बजे मरीज के साथ वाले को लाइन में लगना पड़ता है और 9 बजे उसका पर्चा बनता है। उसके बाद फिर से ओपीडी वाली लाइन में लगना पड़ता है। फिर मरीज का नंबर 11 से 12 बजे के लगभग आता है, जब तक डॉक्टर ओपीडी से उठ जाता है, क्योंकि उसको प्राइवेट में मरीज देखने होते हैं। ऐसे में मरीज मायूस होकर के वापस लौटता है या मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के निर्देश दिए जाते हैं। प्रेस वार्ता में राजा भैया ने मेडिकल की नियुक्तियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में हुई नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में जो इस समय अलीगढ़ की प्रमुख समस्याएं हो चुकी हैं, मरीजों के खिलाफ तरह तरह की प्रताड़नाएं, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और मरीजों के साथ एम्बुलेंस के नाम पर, दवाओं के नाम पर एक बड़ी लूट की जा रही है, जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। पिछली बार भी एनएमसी ने इनको धमकी भरा पत्र दिया था और इनसे कहा था कि 3 महीने में समस्या सुधार लीजिए वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, कोई भी समस्या का समाधान नजर नहीं आता है। मेडिकल में जो प्रमुख समस्या हैं उनमें से एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो पहली समस्या है वो ये है कि मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल में ओपीडी देखने के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं देने जाते हैं, ऑन कॉल जाते हैं और उनको जो है प्राइवेट अस्पताल से एक बड़ी रकम उनको बदले में मिलती है। दूसरी चीज़ है कि एम्बुलेंस के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। अगर आपका कोई गांव देहात का मरीज आता है और वो एम्बुलेंस से एडमिट होने के लिए अगर मेडिकल में आता है, उसको आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं दिया जाता, ये कह के भगा दिया जाता है कि यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है, फुल है। जब वो आदमी बाहर प्राइवेट लेने के लिए निकलता है तो वहीं काउंटर मौजूद है प्राइवेट एम्बुलेंस माफियाओं का, एम्बुलेंस के उसके मेडिकल के अंदर। फिर वो एम्बुलेंस वाले अपनी मन मर्जी के अनुसार मरीज को जो है प्राइवेट अस्पताल भेजने का काम करते हैं। वहाँ से लाखों रुपए मरीज के बदले में एम्बुलेंस माफियाओं को मिलते हैं और वो एम्बुलेंस माफिया मेडिकल प्रशासन की मिली भगत से सारा काम कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दवाओं के नाम पर कालाबाजारी और कुछ मेडिकल के डॉक्टर्स हैं जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और उन्हीं की दवाइयाँ 1 नंबर 2 नंबर जो मेडिकल स्टोर्स हैं मेडिकल के अंदर उन पर चल रही हैं। अगर कोई भी मरीज उनके अलावा दूसरी दवाई लेकर के आता है तो ये डॉक्टर उस दवा को नहीं लगाते, ये उसी दवा को मंगाते हैं जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसी में एक महत्वपूर्ण बात यह है दवाओं में कि जिगरिया मार्केट में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, सारे के सारे एजेंट्स ओपीडी के अंदर और ट्रॉमा सेंटर के अंदर बाहर खड़े रहते हैं। जब कोई मरीज दवा लेने के लिए बाहर निकलता है तो उसको जबरदस्ती स्कूटर पर बिठा करके 800 रुपये की दवा 8,000 में देने का काम हम पहले भी एक कर चुके थे, जिसकी कॉपी मैं आपको भी दूंगा। ये सारा का सारा मामला प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। जिस तरह आपने देखिए मेरे पास लिस्ट है, जितने भी डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल को छोड़ करके जा रहे हैं उनकी पूरी प्रॉपर लिस्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको मेरी बातों पर शक है तो आप मीडिया कर्मी, आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। आप मांग करिए मेरे साथ, जितने भी हॉस्पिटल्स के मैं नाम आपको गिनाने वाला हूं उनके सबके सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली जाए। डॉक्टर जितना मैं टाइम बता रहा हूं उसी टाइम पे वहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ साक्ष्य जो मैं आपको अभी दूंगा। इस कॉलेज के बलबूते पर चल रहे हैं और सारे के सारे एमएस, सीएमओ और जनरल सर्जन और डॉक्टर्स ही मिलकर उनको चला रहे हैं। कुछ सीएमओ डॉक्टर्स खुद के उनके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनमें वो सुविधाएं देते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, रात के 2 बजे लाइन लगती है ओपीडी में मरीज दिखाने के लिए। रात के 2 बजे व्यक्ति आ रहा है
और वो 8-9 बजे उसका नंबर पर्चा बनने में आता है, उसके बाद फिर उसे दूसरी लाइन में लगना पड़ता है ओपीडी वाली में, 11-12 बजे ओपीडी तक पहुंचता है, तब तक डॉक्टर उठ के जा चुका होता है, क्योंकि उसे प्राइवेट में मरीज देखने होते हैं। गांव देहात का मरीज मायूस होकर के वापस चला जाता है। इस तरीके का धोखाधड़ी हो रही है। इन डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए, वरना हम ये लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे। ये मानवता के नाम पर राक्षस हैं, डॉक्टर्स के नाम पर राक्षस हैं, इनका इलाज होना बहुत ही आवश्यक है। ये बताइए, अभी तक आपके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर किसी आला अधिकारी के यहाँ कोई पत्र या कुछ शिकायत मिली है? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी थी, ब्लड बैंक वाला मामला था, उस पर संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को सस्पेंड किया गया था। बाकी मैंने एनएमसी को पत्र लिखा था, तो उस पर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके उनको चेतावनी दी थी। अभी मैं माननीय राष्ट्रपति जी को, फिर एनएमसी को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को फिर से, और एचआरडी मिनिस्टर को मैं मेल कर रहा हूँ और इनको पोस्ट के जरिए भेज रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैंने एचआरडी मिनिस्टर से और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने के लिए। मैं इनका काला चिट्ठा उनको पेश करूंगा और इनके खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। अच्छा, एनएमसी द्वारा इनको वार्निंग भी दी जा चुकी है 3 महीने के लिए, वरना अस्पताल की मान्यता क्या उसका कोई कार्रवाई दोबारा होगी? क्या कहेंगे पूरे? देखिए, एनएमसी के चेतावनी के बाद 1% भी बदलाव नहीं है। अभी पिछले दिनों अल्दुआ का मामला हुआ था, आपने देखा होगा, गैस रिसाव वाला। एक मरीज आता है और उसको इमरजेंसी में एडमिट नहीं किया जाता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमारे आदमी को एडमिट नहीं किया, वरना वो बच जाता। सुधार की जगह सुधार तो हो नहीं रहा, फिर से वही हरामीपना हो रहा है जो डॉक्टर हमेशा से करते आए हैं। कोई भी आदमी इनके खिलाफ लड़ता है तो ये लोग झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगा करके फंसाने का काम करते हैं। ये हमारे पास भी इन लोगों ने अलग अलग नंबर की मांग करते हैं। फिर आप हमारी डिमांड है कि धोखाधड़ी वाले जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे।